नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में लिखा है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं और सत्य को पाने का अकेला उपाय अहिंसा है। सत्य के बूते गांधी जी की कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह चलाया था। आज की कांग्रेस भी एक सत्याग्रह चलाने का दावा कर रही है, लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस से ईडी की पूछताछ को लेकर हो रहे इस कथित सत्याग्रह में हिंसा है। सड़कों पर टायरों को जलाया जाना है और तो और पुलिस पर हमला भी है। राहुल गांधी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, इसलिए ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है और राहुल गांधी के पास भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल से पूछताछ के विरोध में हिंसा क्यों हो रही है? क्या सरकार से तकरार में कांग्रेस लक्ष्मण रेखा लांघ रही है? क्या राहुल के नाम पर कांग्रेस देश की व्यवस्था को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? आखिर कांग्रेस सत्याग्रह के नाम पर हिंसा क्यों कर रही है? यही है आज पब्लिक का सवाल। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन है और इन 3 दिनों में कांग्रेस ने देश भर में हंगामा मचा रखा है। आप पूछिए कि इससे पहले कांग्रेस कब इस तरह सड़कों पर उतरी थी? आपके लिए, आप जो वोट देते हैं उनके लिए। आपको सोचना शायद पड़ जाएगा। और यहां बात सड़कों पर उतरने भर की ही नहीं है। आप खुद देखिए इस वीडियो को और फैसला कीजिए कि क्या यह शांतिपूर्ण सत्याग्रही विरोध है। यह तस्वीर गुवाहाटी की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सीनियर पुलिस वाले का सर भी फोड़ दिया है। क्या यह वो आंदोलन है जिसकी सीख गांधी जी ने दी थी? क्या यह वो आंदोलन है जिसे सत्याग्रह कहा जा सकता है? देखिए, दिल्ली में पुलिस वालों को कांग्रेस की लगाई आग बुझाने में कितनी मेहनत करना पड़ी। क्या इसे वो आंदोलन कहा जा सकता है जो देश के संविधान, देश के कानून, देश की एजेंसियों और देश की अदालतों पर जनता के भरोसे को बढ़ाता है? खुद को महात्मा गांधी का वारिस बताने वाले कांग्रेस को आज मैं गांधी जी की बातों का याद दिलाना चाहती हूं। इटली के एक विचारक थे निकोलो माकियावेली और इन्होंने कहा था, द एंड जस्टिफाइज द मीन, यानी लक्ष्य पाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है। निकोलो माकियावेली के इस बयान के ठीक विपरीत थी गांधी जी की सोच और उन्होंने अपना विचार रखा था। उन्होंने कहा था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। इसलिए गांधी जी ने स्वराज के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुना था और इसी सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने कहा था कि मेरे लिए स्वराज से पहले अहिंसा है। लेकिन आज कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला का यह बयान सुन लीजिए, जिसमें वो हिंसा को भी जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के वो कठपुतली अधिकारी भी जान लें कि ये याद रखा जाएगा और इसे चेतावनी मान लें कि इस गुंडागर्दी का हिसाब भी लिया जाएगा। हम गांधीवादी हैं, शांति प्रिय हैं, अहिंसक हैं, पर आप नेम प्लेट उतार कर अगर दफ्तर के दरवाजे तोड़कर गुंडागर्दी करेंगे तो फिर ये मत समझिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप बैठे रहेंगे। फिर हमें जवाब देना भी आता है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने गांधी परिवार के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया है। क्या नेशनल हेराल्ड मामले का सच देश की जनता के सामने नहीं आना चाहिए? यह सच्चाई ईडी की जांच से ही सामने आ सकती है। फिर सड़कों पर हंगामा क्यों हो रहा है? कांग्रेस गांधी जी के सत्याग्रह वाले रास्ते की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस भूल रही है कि 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इससे पहले 1921 में
प्रिंस वेल्स के भारत यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी, जिसके विरोध में 5 दिनों का उपवास रखा गया था। गांधी जी ने 1924 में हिंदू मुस्लिम दंगों पर 21 दिनों का उपवास रखा था। 1946 में नोआखली हिंसा के बाद गांधी जी वहां गए थे ताकि शांति कायम हो, और 1948 में कम्युनल वायलेंस के बाद उन्होंने अनशन किया था। लेकिन आज कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में जो सत्याग्रह चला रही है, उसमें कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री मोदी की मौत की बात तक करने लगे हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन की ये बात बिना बीप साउंड के मैं आपके सामने रख भी नहीं सकती। सुनिए शेख हुसैन। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा, पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएगी, इस देश को ये बर्बाद हो जाएगा। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर आप क्या बोलेंगे कि की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। इस बयान को लेकर शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन वो इसमें कोई गलती नहीं मानते। उनका कहना है कि पार्टी लाइन के आधार पर उन्होंने भाषण दिया और जो कहा वो एक मुहावरा है। सुनिए शेख हुसैन का ये बयान। मैंने तो ऐसा कोई एफआईआर होने वाली बात, ऐसी कोई दर्ज होना चाहिए, ऐसा कोई बात तो मैंने बोला नहीं। जो भी ये पार्टी के हित में, पार्टी लाइन के ऊपर मैंने भाषण दिया पूरा। और मैंने अब आखिरी की बात कौन से सेंटेंस को बोल रहे हैं, तो मुहावरे के रूप में मैंने वो पेश किया। अब ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री की मौत का मुहावरा क्यों पढ़ रही है। उधर राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस के हंगामे और हिंसे पर बीजेपी ने भी हमला बोल दिया। आज अगर यह कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। ऐसे में सवाल पब्लिक का आज यही है, गांधी जी के सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेस के प्रदर्शन में हिंसा क्यों? क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों से कांग्रेस के आंदोलन का सच सामने आ चुका है? और सवाल नंबर 3, क्या राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर हंगामा आरोपों पर पर्दा डालने का प्रयास है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रवक्ता है बीजेपी के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, अजय वर्मा जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, किशोर तिवारी नेता हैं शिवसेना के, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हाजिर हैं। लेकिन चर्चा पर जाने से पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहती हूं। अभी हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है और यह पता चला है मुझे कि राहुल गांधी की पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने कई बयानों में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट किया है। एक बयान कुछ कहता है, दूसरा बयान कुछ कहता है, यानी कि सच्चाई का तो एक ही उसका वर्जन होता है। ये इतने सारे वर्जन क्यों हो रहे हैं? ये राहुल गांधी के बयानों में विरोधाभास दिख रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है। आज राहुल से पूछताछ का 3रा दिन है, अभी तक पूछताछ जारी है और उनके जवाबों में बहुत अटक रहे हैं वो, और ज्यादा समय जवाबों को बदलने और उनको करेक्ट करने में जा रहा है, सवालों के जवाब देने में कम। तो ये पूछताछ अब और लंबी चलेगी। हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने गुरुवार की छुट्टी मांगी है, यानी कि कल कोई पूछताछ नहीं होगी और यह पूछताछ फिर से शुक्रवार की सुबह को फिर से आरंभ होगी, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। तो राहुल गांधी कल छुट्टी के मूड में हैं। 3 दिन के सवाल जवाब हो चुके हैं, 1 दिन की छुट्टी, फिर शुक्रवार को
दोबारा उन्हें ईडी बुलाया जा सकता है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आज की चर्चा अब शुरू करना चाहती हूं और आज की चर्चा में सबसे पहले पूछना चाहती हूं अजय वर्मा जी, ये सत्याग्रह महात्मा गांधी का सत्याग्रह है, ये राहुल गांधी का सत्याग्रह जो है जिसमें आग जलनी हो रही है, पुलिस वालों के सिर फोड़े जा रहे हैं, दिल्ली में भी नहीं, गुवाहाटी में सिर फोड़े जा रहे हैं पुलिस वालों के, ये आपका सत्याग्रह है? क्या आपने महात्मा गांधी को भुला दिया है? आप उनको अपना समझते हैं कि उनकी लेगेसी लेकर चले हुए हैं, आज आपने महात्मा गांधी की नजरें झुका दी हैं? 60 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। नाविका जी, हे राम, बापूजी कल मेरे सपने में आए, महात्मा गांधी जी, और उन्होंने कहा कि ये मित्रों के देश में क्या करा रही है सरकार, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी, ये उनके सारे आनुवांशिक संगठन, ये किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार, कांग्रेस के वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं पे अत्याचार, और किस तरह से अपने लोगों को, ये मुझे बताया कुछ सूत्रों ने, महात्मा जी ने तो इतना ही कहा मुझसे कि अब इस भारत को कैसे बचाना है, तो आप देखिए गांधी परिवार के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, ये देखिए क्या हो रहा है। अरे ईडी अपनी पूछताछ करे, हमें कोई ऐतराज न था ना होगा, लेकिन ईडी के पास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन सबके अकाउंट, उनके तो छोड़िए, मेरे भी क्लियर हैं कि किसके अकाउंट में बैंक में क्या आता है क्या जाता है। जब सारी चीजें क्लियर है तो कहां से भ्रष्टाचार के मामले आगे, कैसे आगे? दूसरा मैं आसाम के ऊपर बताता हूं, बीजेपी के विश्व शर्मा साहब इस कदर वहां मैनेज्ड हैं, मुख्यमंत्री हैं, और उनके खिलाफ ईडी ने आज तक कोई काम नहीं करा। तो कुछ लोगों ने बताया कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने कांग्रेस के उसमें घुसा दिया और उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया। ऐसे ही दिल्ली में बीजेपी के लोगों ने ये आग लगाने का काम करा है। तो मैं चाहूंगा कि इसकी जांच हो। आग भी कांग्रेस के आंदोलन में आप अब कह रहे हैं कि आपसे प्रदर्शन भी नहीं हो पाता, वो भी आपको बीजेपी मदद करती है। सुधांशु त्रिवेदी जी, इनके तो सपने में ही रह गए हैं अब महात्मा गांधी, क्योंकि सच्चाई में तो ये आग जननी हो रही है, और जहां आग जल रही है वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की मदद से जल रही है, अब इनसे आग भी नहीं लग पा रही है। सुधांशु जी, इनका जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो इनके मुंह से एक शब्द निकला, अनुवांशिक संगठन, यानी हेरिडिटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो अनुवांशिक संगठन तो कांग्रेस है, यह बात मैं पूरी तरीके से मानता हूं। दूसरा, आपने जो बात कही हे राम, बिल्कुल सच है। हे राम महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा है, और वो हे राम उनके मुंह से स्वर्ग में तब निकला होगा जब आपने ये लिख दिया था कि राम तो थे ही नहीं, हलफनामा देके कह दिया था, यानी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं नकारा। महात्मा गांधी की समाधि पर लिखे हुए उनके अंतिम उद्घोष के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी उसका मजाक उड़ा दिया। और उसके बाद उनके हे राम क्यों निकला होगा, जो मैंने आज प्रेस में भी बोला है कि महात्मा गांधी का यह शब्द था, सेल्फ डिसिप्लिन इज फॉरमोस्ट फॉर स्वराज एंड देयर कैन नॉट बी स्कोप ऑफ एनी वायलेंट एक्टिविटी फॉर पॉलिटिकल गेन्स। ये उन्होंने कब कहा था? 1920 में असहयोग आंदोलन चलते समय जब हिंसा हो गई थी, उन्होंने कहा था हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं जिम्मेदारी लेता हूं नैतिक और वापस करता हूं आंदोलन। लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था हमारा आंदोलन विफल हो गया पर हमारे नेता की विराटता कितनी बड़ी हो गई इसकी हमें संतुष्टि है। और वहां से आज आप यहां पे आ गए, महात्मा गांधी से राहुल गांधी कांग्रेस पे आगजनी, हिंसा, पुलिस वालों को के साथ संघर्ष, इस सब को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके मुंह से स्वर्ग में बैठ के हे राम ही निकल रहा होगा। मैं पूछना चाहती हूं आज तहसीन पूनावाला जी आपसे, क्या यह है महात्मा गांधी की कांग्रेस? क्या यह है सत्याग्रह का वो मंजर जो महात्मा गांधी ने सोचा था? और चौरी चौरा याद है कि नहीं, वापस ले लिया था उन्होंने आंदोलन। और ये आंदोलन किस लिए? क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं और आपको जवाब देने की आदत नहीं है। ये एंटाइटलमेंट होती है, यानी कि आप राजा हैं, राजा से कोई सवाल पूछ नहीं सकता, ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं तहसीन पूनावाला, इस देश में कानून सबके लिए सम्मान है। अगर सवाल हमसे पूछे जाते हैं, आम नागरिकों से पूछे जाते हैं, तो अगर राहुल गांधी से 4 सवाल पूछ लिए तो दिक्कत क्या है? जाइए, सवालों के जवाब दीजिए, आपको मौका दिया जा रहा है। ये सड़कों पर आगजनी करने का क्या मतलब है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप इस देश की जितनी इंस्टीट्यूशंस है उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं जनता के सामने? नाविका जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं,
हमारे वीर सैनिकों को प्रणाम करते जिन्होंने आज के दिन गलवान में शहादत दी। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा कि कोई घुस नहीं पाया, ना कोई घुसा है, और हमारे सैनिक शहीद हुए। तो मैं आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये बात शुरू करना चाहता हूँ। आपने बात की कि आंदोलन और सत्याग्रह किस लिए चल रहा है। सुधांशु जी वाजिब ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि इनके जो राजनीतिक पूर्वज थे भाजपा के, उन्होंने तो सत्याग्रह का अपोज किया था। कभी तो उन्होंने सत्याग्रह किया नहीं, देश की आजादी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं। सत्याग्रह क्या होता है उन्हें पता नहीं। ये सत्याग्रह चल रहा है नेशनल हेरल्ड के लिए, जवाहरलाल नेहरू के अखबार के लिए। वो अखबार जिसके बारे में सुभाष चंद्र बोस कहते कि अखबार हमेशा मेरे प्रति ईमानदारी से पेश हुआ है। वो अखबार जिसने देश की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई। हाँ, जरूर बात है कि भाजपा को समझ में नहीं आता, लेकिन वो दृश्य नाविका जी के आपके कलीग्स को दिल्ली पुलिस मार रही थी, विपक्ष के मुख्यमंत्री को सड़क पर लुटाकर मार रही थी, विपक्ष के जनरल सेक्रेटरीज को मार रही थी। क्या ये दिल्ली पुलिस का रवैया आपको ठीक लगता है कि मुख्यमंत्री को, इलेक्टेड मुख्यमंत्री को मारा जाए? कभी राजनाथ सिंह जी पर हमने हाथ उठाया, कभी अरुण जेटली जी पर हाथ उठाया, कभी सुषमा स्वराज जी पर हाथ उठाया। सत्याग्रह उन्होंने भी किया, प्रोटेस्ट उन्होंने भी किया, हमने इज्जत दी, हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है। लेकिन आज जो हुआ, भूपेश बाघेल जी को सड़क पर गिरा दिया गया, अशोक गहलोत जी को रोका गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला को खींचकर मारा गया, और श्रीनिवास मेरे मित्र जिसने ऑक्सीजन में देश की सेवा की, उसको लाठों से मारा गया। ये दिल्ली पुलिस है या गुंडागर्दी, गुंडा फौज से कर क्या रही थी दिल्ली पुलिस? और आपके कलीग्स को मारा है नाविका जी, आपके कलीग्स को। आप इससे इत्तेफाक रखती है? ऑफिस में घुसकर सुधांशु जी सवाल उठाए हैं तहसीन पूनावाला ने, मैं आपको दोबारा आमंत्रित करूंगी, आप जवाब दें। देखिए, तहसीन ने जो बात कही, मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जो आगजनी हुई, जो कार्रवाई हुई पुलिस की, उसके विषय में जो भी जानकारी है उसके आधार के ऊपर ही पूरी प्रतिक्रिया दी जा सकती। परंतु इन्होंने कहा कि हमने कभी हाथ नहीं उठाया। तहसीन जी, आप भूल गए? अरे अरुण जेटली जी युवा नेता के रूप में जेल में थे, राजनाथ जी जब जेल में थे तो उनकी माता जी का देहांत हो गया और उनके अंतिम संस्कार में जाने के लिए छुट्टी नहीं दी गई। और आपने जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर ऐसा केस लगाया, हाथ में हथकड़ी डालकर जैसे चोरों को ले जाया जाता है, सड़क पे ऐसे ले जाया गया। क्या बात करते हैं जनाब? कम से कम कांग्रेस वालों को जिस ढंग से उन्होंने विपक्ष को, और सबके ऊपर कौन सा केस लगाया था? सबके ऊपर वो केस लगाया था सिडेशन, आज के टेररिज्म के इक्विवेलेंट। और आज भी 2019 में आपने लिखा अपने घोषणा पत्र में कि सिडेशन का केस खत्म हो जाना चाहिए, रूल ही नहीं होना चाहिए। पर 2019 के बाद अगर सबसे पहले लगा तो राजस्थान में लगा, आप ही के पार्टी के विधायक और मंत्री के खिलाफ। गजब है आप। और आपने पत्रकारों पे लगा दिया सिडेशन, और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने कभी ये किया। साहब, पुलिस की जितनी बर्बरता कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुई है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जितने लोग पुलिस की लाठियों और गोलियों से मारे गए और घायल हुए हैं, उतने ब्रिटिश टाइम में कांग्रेस के नेता नहीं घायल हुए। मैं ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं, इसलिए आपने बात कही। परंतु आज मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हमारे नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूरा इंट्रोगेशन हुआ 9 घंटे, हमने प्रदर्शन किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, विनय कटियार जी, आडवाणी जी और जोशी जी उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। हमने बवाल मचाया नहीं, हमें पता था कि आपके पास कुछ नहीं है उस केस में। और 15 साल के बाद जब निर्वाहन कमीशन की रिपोर्ट आई तो वो हास्यास्पद रिपोर्ट, दूध का दूध पानी का पानी थी। ये अंतर होता है। यदि आपको विश्वास हो कि मैंने कुछ नहीं किया है तो जांच साबित हो। और एक है कि जांच एजेंसियों को दबाव में लेने के लिए बवाल करते हुए या करने का जो प्रयास है, यह अंतर देश की जनता को बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। मैं 1 मिनट, तहसीन पूनावाला जी, मैं सुहेल सेठ जी को अंदर लाना चाहूंगी चर्चा में। सुहेल सेठ जी, ये सड़कों पर 3 दिन सड़कों पर दिल्ली के जिस तरह से आंदोलन चला है, जिस तरह से आम नागरिकों के लिए ट्रैफिक की समस्या हुई है, लोग अपनी नौकरियों पर नहीं जा सकते, लोग अपने घरों से स्कूल को नहीं जा सकते, इस तरह का हमने प्रदर्शन देखा है। और यह प्रदर्शन किस लिए? महंगाई के लिए? यह प्रदर्शन आम इंसान की दिक्कतों के लिए? ना, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि राहुल गांधी जी से सवाल कैसे पूछ लिया, और इस प्रदर्शन का नाम सत्याग्रह। मैं पूछना चाहती हूं सुहेल सेठ जी, इस देश में क्या कानून अलग लोगों के लिए अलग रहेगा? क्या आम इंसान के लिए अलग कानून होगा? और क्योंकि गांधी परिवार है तो उनके लिए अलग रहेगा? मेरे ख्याल में ये राजा और रंक की कहानी चलती आ रही है। रंक नहीं तय करता कि राजा कब बात करेगा,
पर अब ये जमाना बदल गया नाविका जी। अब ये राजा और रंग की कहानी बदल गई है और राहुल गांधी और गांधी परिवार को और कांग्रेस को, ज्यादातर कांग्रेस को ये मान के चलना पड़ेगा कि आज की जो जनता है और स्पेशली द यूथ, जो युवा जनता है, वो ये नहीं चाहते कि कोई भी इंटाइटलमेंट के द्वारा, कोई भी ऐसी फीलिंग के द्वारा ये करे कि भाई मेरे से पूछने की आपको जुर्रत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। आप मेरे को एक बात बोलिए, ये वही राहुल गांधी थे जिन्होंने एक बार एक जमाने में बोला था चौकीदार चोर है, ठीक है। ये एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक एजेंसी है। आप इस एजेंसी की बुराई करिए, अच्छाई करिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। पर आप क्या पूरे देश को ठप करेंगे, पूरे शहर को ठप करेंगे क्योंकि आप ये लोगों को कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी इज अबव द लॉ, कि राहुल गांधी को कोई नहीं कुछ पूछ सकता। और ये सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं है, जहां भी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं और एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस ये समझते हैं कि हम एजेंसी से भी बड़े हैं। अब पार्लियामेंट शुरू होगा, संसद शुरू होगा, अगर आपको कोई तकलीफ है एजेंसी से, आप फिर संसद में ये बात उठाइए। मेरे ख्याल में, और मैं एक बात बोलूं नाविका जी, ना तो मैं कांग्रेस का हूं ना बीजेपी का हूं, मैं आम नागरिक की तरह से इस बात को देखता हूं कि भाई आम नागरिक की जरूरत नहीं होती कि वो ईडी के सामने अपने परिवार को साथ में लेके आए या बोले कि भाई नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो पॉलिटिशियंस या राजनीतिक नेताओं को ये कौन सा हक हमने इस डेमोक्रेसी में दिया है कि जब उनसे कोई पूछताछ करे तो वो ये कहें कि आपकी जरूरत कैसे हुई पूछताछ करने की। बिल्कुल सही कहा आपने सुहेल सेठ जी। किशोर तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आगजनी एक तरफ, आंदोलन एक तरफ, नेता हैं इनके जो खड़े होकर कह रहे हैं कि क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जवाब मांगने की जुर्रत कर दी, सवाल पूछ लिया, तो अब तो प्रधानमंत्री डैश डैश की मौत मरेंगे। ये कोई भाषा है? मैं ये शब्द भी नहीं कह सकती। और कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी के आला नेता हो, मैं उनके लिए भी ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी। मेरे भाई यहां बैठे हैं, मेरे सहयोगी यहां बैठे हैं, मेरे साथ मेरे कॉलीग हैं, पत्रकार हैं, मैं इनके लिए भी नहीं करूंगी, चाहे मेरी लाख इनसे झगड़ा हो जाए, लेकिन मैं इनके लिए भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। ये कांग्रेस की भाषा है और इस तरह से प्रधानमंत्री की बात की जाती है इस देश में, और फिर कहा जाता है कि तो एक मुहावरा था, हम तो पार्टी की लाइन पर चल रहे हैं। अब ये पार्टी की लाइनें ऐसी हुआ करेंगी? मैं बोलूं? जी बोलें जी। देखिए, नेशनल हेराल्ड और शेख हुसैन ये हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथी नहीं है, मैं अभी बता रहा हूं। लेकिन शेख हुसैन ने जो कुछ बोला तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इसकी मैं निंदा करता हूं और हमारे लिए मोदी जी श्रद्धेय है और वो 100 साल जिए, ये मैं कामना करता हूं। दूसरी बात, ईडी, ये नेशनल हेराल्ड हमारे एजेंडा में नहीं है, लेकिन मैंने बोला ईडी के बारे में हमारा जो महाराष्ट्र के अंदर अनुभव है कि हमारे मध्यम वर्गीय नेताओं को भी, उनके भी फ्लैट अटैच कर दिए, सब कुछ अटैच हो जा रहा है। किसी भी रिसोर्ट वाले को जाके बोल रहे हैं कि तुम अनिल परब का नाम बोलो, अनिल परब का नाम बोलो। तो मुझे लगता है कांग्रेस ठीक कर रही है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन करके बीजेपी को अपनी जगह दिखानी चाहिए। ये सब द्वेषपूर्ण हो रहा है, बदले से हो रहा है, लेकिन कोई किसी की मौत की बात करे ये बहुत गलत है। और त्रिपाठी जी, आपको मैंने दूसरे भी चैनल पे देखा, ये 2500 करोड़ 3000 करोड़, जब पूरी प्रॉपर्टी ही डे 1 से अटैच है और 5 पैसे भी इधर उधर नहीं हुए, तो अपन भी अंधभक्त तरीका नहीं बोलना चाहिए ना। ये बीजेपी वाले बोल रहे कहीं कोई एक पैसे भी इधर उधर नहीं हुई, और ईडी ये बीजेपी का कार्यकर्ता बनी है, इधर उधर नहीं हुई कैसे कह सकते हैं आप? एसोसिएटेड जर्नल से यंग इंडियन में चली गई, आप कह रहे हैं इधर से उधर नहीं हुई। अरे भाई, कल तक आप मालिक थे, आज मैं बन गई मालिक। हर्षवर्धन जी, इनको लग रहा है कि इधर से भी उधर नहीं हुई, किसी के जेब में पैसा नहीं आया। और मैंने कल भी तस्वीरें दिखाई थी, अब उस बिल्डिंग में बड़े बड़े कंपनियों के दफ्तर चल रहे हैं, मोटा मोटा पैसा आता होगा, लेकिन इनको लगता है कुछ इधर से उधर हुआ नहीं, बस सब कुछ परेशान करने के लिए नेताओं को।
क्योंकि ये वीआईपी है ना, इनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। मैंने हर्षवर्धन जी, नाविका, मैं एक बात कहूंगा कि तो किशोर तिवारी जी हमारे बड़े प्रिय हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। इनके रहने से क्या है ना कि डिबेट में थोड़ा खटास कम आती है, तो अच्छा है कि ये ऐसे लोग रहें, लेकिन तथ्य गलत नहीं बोलना चाहिए। आपने उसको दुरुस्त किया। मैं एक दूसरी बात कहता हूं। दरअसल इस देश में परंपरा रही है कि तुम्हारा भ्रष्टाचारी मैं बचाऊंगा, मेरा भ्रष्टाचारी तुम बचाना, और ये सरकारों में बहुत अच्छे से चलता रहा। दुर्भाग्यवश 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए और उन्होंने कहा कि मैं न तुम्हारा भ्रष्टाचारी बचाऊंगा ना अपना भ्रष्टाचारी बचाऊंगा। अब ढेर सारे ऐसे मामले कहे जा सकते हैं कि उस पर क्यों नहीं निर्णय लिया, उसको ईडी ने क्यों नहीं पूछा। और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक किशोर जी कह रहे हैं कि अनुभव उनका ठीक नहीं रहा है, बुरा अनुभव रहा है। उनका सबसे सीनियर मिनिस्टर शरद पवार की आंख कान नाक सब कुछ समझे जाने वाले नवाब मलिक जेल में है, न्यायालय नहीं दे रहा जमानत। अनिल देशमुख गृह मंत्री रहे, उनको नहीं दे रहा है जमानत। सत्येंद्र जैन याददाश्त चली गई ईडी की पूछताछ के बाद। ये डर कांग्रेस के लोगों को भी लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो न जनता से जुड़ पाए हैं, न जनता के मुद्दों पर बात कर पाए हैं। अब अगर राहुल जी भी चले गए, और मैं तो कल्पना उस दिन की कर रहा हूं, मुझे वो 2004 का वक्त याद आ रहा है, जंतर मंतर पर जब पिस्तौल लगा लिया था कांग्रेसियों ने अपने कनपटी पर कि सोनिया जी नहीं रही तो हम भी नहीं रहेंगे। मुझे डर लग रहा है कि सोनिया जी से पूछताछ होगी तो ये कांग्रेसी कहां तक जाएंगे। मुझे तो उस दिन की ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि ये जनता के मुद्दे का कोई आंदोलन नहीं है, ये भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए, आप ये भी जवाब दीजिए कि जो आपके नागपुर के नेता कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? डैश डैश की मौत मरेगा मोदी, ये कोई तरीका है बोलने का? और ये आपकी सच्चाई की, सत्याग्रह की लड़ाई है? आप थोड़ा सा, मैं तीनों का जवाब दूंगा। देखिए, हमारे मीडिया प्रभारी और हमारे सांसद और हमारे साथी रणदीप सुरजेवाला ने आपके चैनल पर भी और सारे चैनल पर कहा कि देश के होते हैं प्रधानमंत्री। अब ये लोग अपने समझे और प्रधानमंत्री के लिए कोई भी निंदनीय बात करना, हम उसका ना समर्थन करते हैं ना उसके साथ थे, हम उसकी निंदा करते हैं। ये वो भी कह चुके हैं, मैं भी सुबह से कई चैनलों पर कह चुका हूं पार्टी की तरफ से। और जहां तक सवाल उसका है, वो पार्टी का कोई वर्तमान पदाधिकारी नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज वो मंत्री हैं। अगर उनका एक बयान ये कह के दिखाने लगे कि कांग्रेस के कह रहे हैं, तो ये तो लोग आते हैं जाते हैं। आज वो कहीं ये मीटिंग में कोई बोल रहे हैं, लेकिन उस बयान से कांग्रेस का कोई समर्थन न था। राहुल गांधी भी पदाधिकारी नहीं है, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं राहुल गांधी भी पदाधिकारी नहीं है, कांग्रेस के हैं कि नहीं है? अभी कौन से पदाधिकारी हैं? अभी तो अध्यक्ष जैसे शेल जी, नाविका जी, जैसे शेल नहीं, जवाब तो दीजिए। छोटे चेहरे होते हैं, शेल को छोड़िए, अभी तो अस्तित्व पे सवाल उठ गया है। क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं? नहीं, शेल कंपनी की जैसे मुखौटे होते हैं, ऐसे ही हर्षवर्धन जी भी बीजेपी का मुखौटा चेहरा है। उसके लिए सुधांशु जी बैठे रखने के लिए ये अपनी आइडेंटिटी छोड़कर शेल कंपनियों की तरह एडवांस कर रहे हैं। भाई नहीं अजय वर्मा, मैं पत्रकार होकर बहुत खुश हूं, बड़ा प्रसन्न हूं, मुझे और कुछ नहीं करना है। को ट्रांसफर हुआ, जब क्यों ईडी की पूछताछ में जाना है आप लोगों के चक्कर में? और फिर अभी आप दोषी साबित करे दे रहे हैं, फिर दोषी साबित, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। येदियुरप्पा जी, अभी एक विधायक ने कहा चुने हुए कर्नाटक के ने कि 25 अरब रुपए हमें देने पड़ते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। वो वीडियो भेज दूं, और कहा मंत्री के लिए 50 से 100 करोड़ देने पड़ते हैं। तो ईडी तो ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी कर्नाटक नहीं गया। व्यापम घोटाले में करोड़ों रुपए का हेरफेर हुआ और कई सौ लोग मरे, ईडी वहां नहीं गया। रमन सिंह खाद्य घोटाले में करोड़ों अरबों का हेरफेर हुआ, ईडी वहां नहीं गया। ये गांधी परिवार के ऊपर महात्मा गांधी की विरासत के लिए सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए जो सवाल उठाए हैं अजय वर्मा। नहीं, मैं खत्म तो कर दूं। कितना बोलेंगे जी? आप कह रहे हैं सिर्फ कुछ सवालों के जवाब देने हैं, तो आगजनी क्यों हो रही है? हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? गुवाहाटी में पुलिस वालों के सर क्यों फोड़े जा रहे हैं? जवाब दीजिए ना। 10 सेकंड जवाब ईडी के अंदर कमरे में एसी में बैठा के पूछे जा रहे हैं, तब भी दिक्कत है आपको सुधांशु जी? देखिए नहीं तो ईडी, देखिए मैडम, ईडी जो है बाहर सड़क पे आके पूछ ले। ईडी खुद एसी में बैठती है। जब राजेश्वर सिंह साहब इस्तीफा देके आते हैं, तो अगले दिन आपके हिसाब से देश चलेगा, आपके हिसाब से एजेंसियां चलेंगी, आपके यहाँ सब आएंगे सलाम करने, क्यों भाई? सुधांशु जी, इनको लगता है ईडी इनके घर जाए पूछने के लिए,
वो नहीं जाएंगे कहीं जवाब देने के लिए। ये कौन सी शान है भाई? इनकी शान में गुस्ताखी हो गई। एसी में सवाल कर रहे हैं तो एक मिनट अजय वर्मा जी, अब मैं आपका फेडर डाउन करूंगी, सुधांशु जी जवाब दे रहे। देखिए, अब मैं अजय वर्मा जी, अब आपने 10 सेकंड ले लिया, मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, मैं दर्शकों के लिए बताता हूं वास्तविकता क्या हुई। एजेएल कंपनी जो थी, एसोसिएट जनरल, जो कि नेशनल हेराल्ड को होल्ड करती थी, वो घाटे में चली गई, बंद हो गया। उसके बाद बहुत सारी संपत्तियां थी। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसका ओनरशिप किसके पास है? गांधी परिवार और कांग्रेस के 1-2 अन्य नेताओं के पास। फिर उसको 90 करोड़ का लोन देता है कौन? कांग्रेस पार्टी, यानी उसकी अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी जी। एजेएल को देता है, जिसकी अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी जी। ठीक है, अब दे दिया। अब सारी संपत्तियों का स्वामित्व उस लोन के कारण किसके पास आ गया? एजेएल के चेयरमैन के पास, यानी जो गांधी परिवार है। फिर वो 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया, किसने? कांग्रेस पार्टी ने, जिसकी अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी जी। अब माफ करते ही वो सारी संपत्तियां एजेएल की हो गई, यानी जिसकी चेयरमैन कौन है? गांधी परिवार। तो भाई, आज तक हमने ये तो सुना था कि मेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यहां पर तो तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। अरे भाई, भ्रष्टाचार हमने ये तो सुना था कि सत्ताधारी पार्टी सत्ता में आकर जनता का पैसा लूट लेती है, यहां कार्यकर्ताओं का पैसा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पैसा। अरे मैं कह रहा हूं भाई, वो आप ही का था, वो आपकी पार्टी की मिल्कियत थी। हमारे यहां भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास है, हमारे यहां भी कुशाभाऊ ठाकरे न्यास है। कोई नेता नहीं कहता कि इसको एक कंपनी बना के इसमें एक पैसा लोन पार्टी से देकर हम अपने में कर लें। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता संग्राम के प्रति भी आपके मन में कितना सम्मान और कितनी वास्तविकता में। अजय वर्मा जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले सुहेल सेठ, आप तो कॉर्पोरेट जगत के जाने माने व्यक्ति हैं। अब इस तरह का ट्रांजैक्शन, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी कमर्शियल लोन देने लग जाती है, और कमर्शियल लोन जिसके थ्रू तहसीन पूनावाला जी कहते हैं एक अखबार चला करता था, सच्चाई का अखबार, जो नेहरू जी ने शुरू किया था, अब उससे वो कंपनी चलती है। अब वो अखबार तो हो गया बंद, अखबार हो गया बंद क्योंकि लॉस इतने हो गए, 90 करोड़ का लोन वापस हो नहीं पा रहा था, तो फिर लोन भी राइट ऑफ कर दो और टेक ओवर कर लो। अब पॉलिटिकल पार्टी लोन देती है, खुद ही लोन देती है, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लेती है, कमर्शियल बिजनेस में घुसती है, और उसके बाद लोन राइट ऑफ करती है और गांधी परिवार के नाम पर कंपनी कर देती है। अब ये घोटाला नहीं है तो क्या है? देखिए, मैं ये तो कानून की प्रतिक्रिया तय करेगी, पर फ्रॉम द फेस ऑफ इट इट्स ऑड, नंबर 1। नंबर 2, अजय वर्मा जी ने एक बहुत ही सही बात कही और मैं इसको टेबल करना चाहता हूं। प्रॉब्लम हमारे देश में है कि हर राजनीतिक पार्टी जब पावर में होती है और जब नहीं होती तो उनका जो दायरा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बोलूं जो शायद सुधांशु जी अग्री नहीं करेंगे, बट आई थिंक ही विल। अब जब शुभेंदु अधिकारी जी जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, तो जो ईडी और सीबीआई की वेबसाइट्स थी उस पे से उनका नाम रिमूव हो गया। वही केस हुआ मुकुल रॉय का, मुकुल रॉय केम टू बीजेपी, लेफ्ट। ये वो मेरा एक ही कहना है, मोदी जी ने एक काम कर दिया। और मैं नाविका जी आपको कॉर्पोरेट जगत के कॉर्पोरेट, अजय जी मैंने तो आपको इंटरप्ट नहीं किया। ये कांग्रेस की क्या आदत है कि जब भी कोई नॉर्मल सिटीजन बोले आप लोग हर वक्त इंटरप्ट करते हैं। मैंने तो चुपचाप आपको सुना है। आप मेरी बात सुन, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो मेरी बात तो सुन लीजिए, और भी अच्छी होगी अगर आप मुझे बोलने दें, और भी अच्छी होगी। मेरा ये कहने का मतलब है नाविका जी कि पूंजीपति जेल जा रहे हैं, पूंजीपति हाजिर होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये पूंजीपति वो हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो जेल भी जाते हैं। आप क्या इस देश में क्या करना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ठप हो जाएं, कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज डरें कि हम कोई राजनेता से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? आप कौन से देश बढ़ाना चाहते हैं? और मैं एक बात बोलूं, नरेंद्र मोदी के आने से डर फैला है और डर होना चाहिए, क्योंकि जैसे एक भाई साहब ने कहा, मुझे उनका नाम नहीं पता चला, उन्होंने ये कहा कि भाई पहले इट वाज अ क्विड प्रो को, आप मेरी पीठ को स्क्रैच करिए, मैं भी आपकी पीठ को स्क्रैच करूंगा। अब तो वो क्विड प्रो को है नहीं। और मेरा आखिरी पॉइंट, कांग्रेस के पास इतने दिग्गज हैं, लॉयर्स हैं,
आपको अगर ये बात सही नहीं लगी, कोर्ट जाइए। 20 सालों से कोर्ट में आपने प्रतिक्रिया की है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप तो सुप्रीम कोर्ट रोज जाने के लिए तैयार हैं। और चिदम्बरम जी का तो डबल एक्सपीरियंस है, फाइनेंस में भी और ईडी के साथ भी, ईडी के अंदर और ईडी के बाहर। आप उनसे पूछिए कि क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कह सकते कि भाई ये एक बात नहीं, मैं आ रही हूँ। जनता के सवाल जरूरी है। किशोर तिवारी जी तो पहले जनता के सवाल उठाते हैं। रीवा मध्य प्रदेश से प्रतिमा पयासी का सवाल है कि हेट स्पीच के मामले में बीजेपी ने तो अपने प्रवक्ता को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज जो कांग्रेस के नेता ने प्रधानमंत्री के लिए भाषा इस्तेमाल की, क्या कांग्रेस शेख हुसैन पर कोई कार्रवाई करेगी? आपको लगता है तहसीन पूनावाला होनी चाहिए कार्रवाई? नादिका जी, मैं 2-3 चीजों को बोलना पहले जनता का सवाल और जनता का जवाब। जी, अगर आप चाहते हैं मैं पहले जनता का उत्तर दे दूंगा, पर प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे 2-3 दूसरी चीज कहना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के लिए। तो हाँ, ये जो शेख हुसैन कौन है, मैं इसे नहीं जानता। सुना ये नागपुर का कोई एक्स प्रेसिडेंट था और इसने गलत बात की। नो इफ इन बट सुरजेवाला ने भी ये कहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं सभी, पर वो कह रहा है कि पार्टी लाइन पर मैंने भाषण दिया, तो पार्टी ने ये कहा। मैं अपना उत्तर दे रहा हूं, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये कहा, सुधांशु जी प्लीज सर, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये कहा सोनिया जी के बारे में कि वो इटालियन गाय है, उनके बेटे राहुल गांधी के लिए कि इटालियन बछड़ा है, और शशि थरूर की मरूम पत्नी के लिए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, वो व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी, उस पर जर्सी काव है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो हम इस चीज को छोड़कर मैं दूसरी 2-3 बातें करना चाहता हूं। मैं त्रिपाठी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। त्रिपाठी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं नहीं मानता हूं कि वो बीजेपी के मखौटा है। त्रिपाठी जी, आपके नॉलेज के लिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, पूर्व अध्यक्ष है, माननीय सोनिया गांधी जी इस वक्त अध्यक्ष है, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जनरल सेक्रेटरी है। दूसरी चीज, सोहेल सेठ की भी मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र है। सोहेल भाई, आई अग्री विथ यू, एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए। मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूं सर कि कांग्रेस को कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि ईडी का ये फर्जी केस है, टिकेगा नहीं। आई एग्री, बट सर मैं आपसे हाँ या ना में जवाब चाहता हूं। सर, ये ईडी डायरेक्टर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिटन जजमेंट में कहा इसका टेन्योर नहीं बढ़ेगा। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी एक ऑर्डिनेंस लाते, ऑर्डिनेंस के थ्रू इसका टेन्योर बढ़ाते, 12 विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड करते, इसका टेन्योर 5 साल के लिए बढ़ाते। शुड ईडी डायरेक्टर्स, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है इसका टेन्योर नहीं बढ़ेगा रिटन जजमेंट में, क्यों आपको एक ही ईडी डायरेक्टर चाहिए? क्यों आप विपक्ष को साथ में नहीं लेते? क्यों आप सीबीआई डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल बढ़ाते? दैट इज मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगी कि आप तय करेंगे तहसीन पूनावाला? और अगर आपको दिक्कत है ईडी की कार्रवाई से, तो कोर्ट तय करेगा। तहसीन मेरे भाई, इस देश में इंस्टीट्यूशनल डैमेज जहां की कोर्ट्स आर कंसर्न, इंदिरा गांधी जी ने की जब उन्होंने जजेस को सुपरसीड किया। मैं अभी इस शो पर कोई भी गलत फैक्ट नहीं दे सकता। तहसीन पूनावाला लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में है, और तहसीन पूनावाला ने कहा राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरे भाई, सुबह शाम आप कांग्रेस पार्टी के गुण गाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं। इतना तो जान लीजिए राहुल गांधी का कोई पद नहीं है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आप फेल हैं, आप बिल्कुल फेल हैं। वो बिल्कुल कोई पदाधिकारी नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर है, वो जनरल सेक्रेटरी नहीं है, अध्यक्ष थे, छोड़कर चले गए। अब तक उनको मना रही है पार्टी, सड़कों में निकलकर, बाहर जाकर, अंदर आकर, माने नहीं है अभी तक। अजय वर्मा जी आपके सपोर्टर के मेंबर है, दैट्स द हाईएस्ट बॉडी, वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, इज अ परमानेंट इनवाइटी। मेरे भाई आप लॉजिकल बात करते हैं, कहां फंस रहे हैं? जो गलत बोल दिया तो मान लीजिए ना, गलती हो गई, हो जाती है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में एक बड़ा सा लाल बॉक्स में डाल दीजिए। तहसीन पूनावाला जी फेल हो जाते हैं तो फेलियर एक्सेप्ट कर लीजिए। सत्ता चली गई, एक्सेप्ट कर लीजिए कि सत्ता चली गई। अब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अजय वर्मा जी, राहुल गांधी जनरल सेक्रेटरी है या नहीं, आप बता दीजिए। महोदया, जनरल सेक्रेटरी है, मैं बता रहा हूं। एडिटर इन चीफ महोदया, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले तो मैं सोहेल सेठ जी को ये बता दूं, एक मिनट,
कि उस दिन मैंने एक प्रोग्राम में इन्हें कहा था, इन्हें अभी वो उनके बीच में किशोर बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, लेकिन इन्हें अजय वर्मा नाम इसलिए रट गया, मैंने इन्हें बुजुर्ग कह दिया। आज से मेरे छोटे भाई हैं, माई यंग ब्रदर, माई यंगेस्ट ब्रदर, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उस गलती को सुधार रहा हूं। एक तो अब आगे सुन लीजिए दूसरा देखिए, किशोर बोल रहे थे नाम अजय वर्मा का रट लिया इन्होंने कि अजय वर्मा बोल रहे हैं। अब मैं राहुल गांधी जी की बता देता हूं, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करते आप अजय वर्मा जी। अब मैं राहुल गांधी जी की बता रहा हूं, नाविका जी आप राहुल गांधी के बारे में बता रहा हूं सर, भाई छोटे भाई, अब मैं राहुल जी की बता रहा हूं। यंगर तो एक ही देता है, मैं यही तो कह रहा हूं सर। अब मैं राहुल जी की बता रहा हूं कि राहुल गांधी हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, और अभी जो हमारा चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ, उसमें जो 6 कमेटी बनी, उसमें से उन 6 कमेटियों में वो मुख्य पदाधिकारी राहुल जी हैं उसमें। तो राहुल जी कांग्रेस है, कमेटी के पद पूर्व क्या है, अध्यक्ष थे, हमारे आने वाले समय के नेता हैं। भैया आप जाने दीजिए ना, गलती हो गई, जनरल सेक्रेटरी नहीं है, आपके हिसाब से तो वो पदाधिकारी हैं, वो आपके सर्वा हैं, आपके सर्वे सर्वाएं। मैं इस बात पे बिल्कुल एतराज नहीं कर रही हूँ, पर फैक्चुअली आपको करेक्ट होना पड़ता है। मैं आपके पास आऊंगी। किशोर तिवारी जी तब से कुछ बोलने की कोशिश कर रही हैं, मुझे न्याय सबके साथ करना है, इसलिए किशोर तिवारी जी बाकियों के फेडर डाउन। किशोर तिवारी हमारे छोटे भाई हैं। हाँ, ये देखो नाविका जी, सोहेल सेठ पहले तो बहुत सारे बीजेपी के फेवर में बोल रहे थे, लेकिन एक सत्य उन्होंने बोला कि जो आदमी बीजेपी में जाता है, अरे यार, मैंने किसी के फेवर में नहीं बोला। अरे नहीं बोला, कूल डाउन। अभी भी कुछ लोग हैं दुनिया में जो नॉन अलाइंड हैं, सबको अलाइन मत कर दीजिए। हाँ, मैं देखो सोहेल सेठ मैंने वापस ले लिया ना, मैं तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा हूं अब, कि तुमने एक बात बोली कि महाराष्ट्र में भी हम देख रहे, जो बीजेपी में जाता है ना, उसको एक को भी ईडी की नोटिस नहीं, सीबीआई की नोटिस नहीं, और हमारे यहाँ पर अभी तो कुछ लोगों को जेल में भी डाल दिया, तो इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुन के आया। तो सुधांशु त्रिवेदी, आपका जो ईडी की इंक्वायरी है ना, बड़े वो जायज हो नाजायज हो, लेकिन आपकी नीयत खराब है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और कांग्रेस को तो आप पुनर्जीवित कर रहे हैं, 3 दिन में तो पूरे नेता जाग गए, कार्यकर्ता जाग गए, और 8-10 दिन तुम इंक्वायरी करोगे ना, तो 24 में तुम्हारे को कांग्रेस ही फाइट कर देगी। ये मैं जमीन पे देख रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। चलिए वो तो जनता तय करेगी, लेकिन सुधांशु जी आपके पास आ रही हूं, पर जनता के सवाल लेके आ रही हूं। पब्लिक सवाल पूछ रही है, वीरेंद्र रावत नैनीताल से, विनोद ग्वालियर से। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। कांग्रेस क्यों नहीं समझती कि वो जितना जोर ईडी की कार्रवाई को लेकर कर रही है, अगर वह अपने संगठन को मजबूत करने में लगाती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। मेरा सवाल है कि मोदी जी से पूछताछ हुई तो प्रधानमंत्री बन गए, तो राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है तो भविष्य में क्या बनेंगे? मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब लूंगी। सुधांशु जी, जनता पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे उनसे पूछताछ हुई तो वो प्रधानमंत्री बन गए, अब राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, वो क्या बनेंगे? कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी पूछताछ के दौरान जो कुछ कर रहे हैं उस पर मैं एक ही पंक्ति कहूंगा, चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दूबे बन के। आगे जाके यही होगा, जो वो प्रयास कर रहे हैं उसका उल्टा ही होगा, और अभी तक जब तक उनकी नेतृत्व आया यही होता रहा है। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, किशोर जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। किशोर जी, आपने अपना जो पहला वक्तव्य बोला था, उसका पहला वाक्य क्या बोला था? ये शेख हसन हमारे कॉमन एजेंडा में नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं है कॉमन एजेंडा में। नहीं, अब मैं इनके किशोर जी की बात का जवाब दे दूं। अजय जी देखिए, आपने कहा कॉमन एजेंडा में नहीं है, बिल्कुल एजेंडा में नहीं है, क्योंकि जब हमारे साथ आपका गठबंधन था ना, तो कॉमन एजेंडा था हिंदुत्व। आज कॉमन एजेंडा क्या है कि इमरान प्रतापगढ़ी महाविकास अघाड़ी से चुन के आता है, जो औरंगजेब की कब्र पे जाकर पता नहीं मरसिया पढ़ के क्या क्या पढ़ता है, और मजलिसे
हमने कहा वोट का दिया। समर्थन लेता है। अब अरे कॉमन हमने कहा वोट एजेंडा दिया। आपका है भ्रष्टाचार, इसलिए आप ईडी के बचाव में आके खड़े हैं, क्योंकि अब तीनों का कॉमन एजेंडा है, मिल बांट के रहो, मिलकर सरकार चलाओ, मिल बांट के खाते पीते रहो। इसलिए अब कॉमन एजेंडा आपका बदल गया है। हमारे जमाने में कॉमन एजेंडा कुछ और था। अब एक बात मैं थोड़ी तथ्यात्मक कहना चाहता हूं, एक मिनट। ये जो हेट स्पीच की बात हुई और कार्रवाई की बात हो रही है, एक लाइन पूरी कर दूं, मैं अजय जी की बात का जवाब दे दूं। कार्रवाई की बात तो अपनी जगह है, तहसीन पूनावाला जी ने कहा और जो अजय जी ने कहा। नाविका जी, रिवर्स कार्रवाई याद दिलाता हूं, जब इमरान मसूद ने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, तब वो कांग्रेस का नेता नहीं था, वो समाजवादी पार्टी का नेता था। मगर अगले दिन राहुल गांधी गए थे उसका प्रचार करने और उसको बोटी बोटी वर्ड कहने वाले को कोटि कोटि नमन करके अपनी पार्टी में ले आए और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया। भैया, ऐसी रिवर्स कार्रवाई तो हमने कभी नहीं देखी थी। इतना प्रेम उमड़ पड़ा कि जिसने मोदी जी की बोटी काटने की बात कही उसको कैसे हम लेके चले आए। और एक मैं फैक्ट दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, नाविका जी, किसी का ध्यान नहीं गया इस फैक्ट पे। ये जिस दौर में नेशनल हेराल्ड बैंकरप्ट हुआ है, उस दौर में राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ से अधिक की मदद तमाम सरकारी विभागों से मिली थी। क्या ये लोग अगर ईमानदारी से चाहते तो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को 100 करोड़ रुपए से अधिक के विज्ञापन देकर जीवित रख सकते थे? 90 करोड़ का अगर उनके ऊपर कर्जा था, अगर 100 करोड़ से अधिक राजीव गांधी फाउंडेशन को मिल सकता था तो नेशनल हेराल्ड को क्यों नहीं मिल सकता था? इसका अर्थ यह हुआ कि उधर राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी पैसा लेना था और इधर इसको बैंकरप्ट ही रखना था और फिर बैकडोर से उस संपत्ति को अपने पास में रखना। बहुत अच्छा तर्क दिया आपने सुधांशु जी। पब्लिक के सवाल दो और हैं और फिर मैं अजय वर्मा जी आपके पास आ रही हूं। प्रियेश सिंह दिल्ली से और विवेक अरोड़ा लखनऊ से पूछ रहे हैं सवाल। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। मेरा सवाल यह है कि ईडी की पूछताछ को लेकर राहुल गांधी में इतनी घबराहट क्यों है? क्या राहुल गांधी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि मोदी सरकार और पहली सरकारों में क्या डिफरेंस है? पहले सीबीआई पॉलिटिकल टूल थी, अब ईडी पॉलिटिकल टूल है। अजय जी, राहुल गांधी घबरा क्यों रहे हैं? जी नाविका जी, देखिए, मैं पहले दोनों चीजों को, पहले तो उन्होंने कहा, एक रावत उत्तराखंड से पूछा था और इन्होंने पूछा था, दोनों के जवाब देना चाहता हूं। इससे पहले मैं सुधांशु जी की एक बात बता दूं कि जब यहां कोरोना में एनवाईटी ने और भास्कर टाइम ने बताया 50 लाख से ज्यादा लोग मरे, तो एक पीएम केयर फंड बना था और जब उसके बारे में पूछा गया कि इसकी जांच और सीएजी में इसका वो दीजिए, तो आज तक पीएम केयर फंड के बारे में उसी रिपोर्ट पे था। आज तक रिपोर्ट और जांच और उसकी इंक्वायरी और उसकी चीज नहीं बताई गई है। क्या ये बताएंगे उसके बारे में पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कितना कहां गया, कितना दिया? आज तक नहीं बताया है। ये पूछता है संसार, आप बताएंगे? एक नंबर। अब कांग्रेस की बात सुन लीजिए। दूसरी बात राहुल गांधी जी की, ये जो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, वहां तो जन कितने हजार करोड़ आया पीएम केयर फंड में। कांग्रेस, राहुल पार्टी कभी ना घबराए, ना घबरा रहे हैं, ना घबराएंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ बीजेपी डिपार्टमेंट ये चाहे जेल भेज दें, तो इतने जेल में लोग कांग्रेस के जाएंगे कि जेल में कम पड़ जाएगी जगह। आप जेल भेज दीजिए, आप बाद में साबित करते रहिए कि बाद में भ्रष्टाचार हुआ है, बाद में साबित कर दीजिए आप। हम तो चाहते हैं कल उठा के आप ये एक और थ्रेट दे दिया। एक बहुत जरूरी बात मैं कह रहा हूं। आज लंदन में बैठे विजय माल्या और नीरव मोदी सोच रहे होंगे कि काश भारत की किसी राजनीतिक दल के हम भी प्रमुख होते, हमारे पीछे भी लोग जब जब जांच होती सड़क पर उतर जाते। महल चौकसी विजय माल्या, नीरव मोदी, जो 2,61,000 करोड़ का बैंक का रिजर्व था, वो पता है उसका दर्द है आपको, लेकिन एजेएल के बारे में बताने में दिक्कत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, एजीएल में तो कुछ है। देखिए, निकला आज अजय वर्मा जी के मुंह से एक बड़ा सत्य निकल गया। उन्होंने कहा कि अगर ईडी की कार्रवाई चली, अरे बहुत दर्द है, बहुत। अरे अजय वर्मा जी, आपके मुंह से एक बड़ा अनजाने में सत्य निकल गया। आपने कहा कि अगर ईडी की कार्रवाई ऐसे ही चली तो इतने लोग जेल में जाएंगे कि जेल कम पड़ जाएगा, कांग्रेस के इतने लोग जेल में जाएंगे। मुझे लगता है इसमें कुछ दम है, क्योंकि कांग्रेस के वाकई लोग इतने भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं कि कोई आश्चर्य नहीं कि अगर ईमानदारी से सारी कार्रवाइयां हो जाए तो बहुत लोगों के जेल जाने का नौबत आ जाएगा। तो नाविका जी, इनके मुंह से जो अनजाने में सच निकला है, इस पे तो मुझे वो पुराने गीत की एक लाइन याद आती है,
अरे भाई अजय वर्मा जी, आप बोल रहे थे मैंने एक और अजय वर्मा जी बीच में आप लोग बोलते हैं तो कुछ ऐसा कह जाएंगे बाद में हम जैसे एंकर्स को कटघरे में खड़ा कर देंगे, पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है और हम क्या सुन रहे हैं। तो अजय वर्मा जी जब कोई और बोल रहा होता है तो कम से कम मौका दे दीजिए, मैं आपको भी समय दूंगी। सुधांशु जी। नाविका जी, आज इनके मुंह से जो निकला है उस पर मुझे एक पंक्ति याद आती, पुराने गाने की याद आ गई कि इन्होंने जो कांग्रेस के लिए बोला कि जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, आज तो ये तराना गजब ढा गया। आपके मुंह से बिल्कुल सही निकल गया कि सब लोग इस तरह डूबे हुए हैं। या जो पुराना एक सूरदास का लाइन है कि एक हु तो समझाइए आके, कूपही में ही भांग पड़ी है। अरे एक आध हो तो समझा देंगे, या तो सभी भांग पिए हुए हैं, सभी भ्रष्टाचार में डूबे हैं, कॉमन मिनिमम एजेंडा उसी का चल रहा है। सवाल ये है, और आज मैं सिर्फ अपना नजरिया ये बताना चाहती हूं कि अगर कोई पॉलिटिकल कार्रवाई हो रही है तो इस देश में कोर्ट्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी को अदालत का दरवाजा दस्तखत देना चाहिए। सच को सामने रखने के लिए चिल्लाने की जरूरत पड़ती ही नहीं कभी, और हर हथकंडे अपनाने के बावजूद झूठ झूठ ही रहता है। इसी देश में नेताओं के ऐसे उदाहरण हैं जब खुद पर गंभीर आरोप लगने के बावजूद उन्होंने जांच के नतीजे का इंतजार किया, जांच के रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश नहीं की और बेदाग होकर निकले। आज गांधी परिवार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस क्यों इतनी हाय तौबा कर रही है, यह समझ के परे है। अगर कांग्रेस को सरकार के खिलाफ कोई पॉलिटिकल मूवमेंट भी खड़ा करना है तो वो जनता के किसी मुद्दे पर क्यों नहीं करती? जनता के नुमाइंदे हैं वो। लेकिन कांग्रेस गांधी परिवार के नाम पर पिछले 3 दिनों में जो कर रही है, इससे उस पर परिवारवाद का आरोप और भी गंभीर हो जाता है। कांग्रेस को यह बात समझनी पड़ेगी। और एक और बात कह दूं, कांग्रेस को हर वो चीज सही लगती है जब उनके मतलब की हो, और वही इंस्टीट्यूशन गलत हो जाता है जब उन्हें सूट नहीं करता। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है। जब आलोक वर्मा को रीइंस्टेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी थी। वही सुप्रीम कोर्ट और किसी मामले में बुरी हो जाती है। वही इलेक्शन कमीशन, वही ईडी, वही सीबीआई जब कोई ऐसी कार्रवाई करे जो उनके मतलब की होती है तो बहुत अच्छी, नहीं करे, उनसे सवाल पूछ ले तो बहुत खराब। क्या ये दोहरा मापदंड पब्लिक एक्सेप्ट करेगी? ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। इजाजत लेती हूं, नमस्कार।